गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पॉलिनेशन। तो आइए हम देखते हैं पॉलिनेशन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कहते किसको है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। किसको बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि अगर ये मान लो कोई फ्लावर है, ये कोई फूल है, और एक फूल यहाँ पे भी दे देती हूँ मैं, और एक काम करती हूँ, एक मैं यहाँ पे भी बना दे रही हूँ। तो हम ये देखेंगे कि किस किस तरह से पॉलिनेशन आखिर होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये एक केस तो ये हो सकता है क्या कि ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, कहाँ पर? स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर में। आइदर यहाँ पर क्या देखेंगे, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर है। कहने का मतलब वो फ्लावर तो अलग होगा पर वो प्लांट या वो फ्लावर क्या होगा, जेनेटिकली सेम होगा। एक और टाइप होता है क्या, एक केस हम और क्या देखते हैं कि यहां से ट्रांसफर हो रहा है, कहां पर? यहां पर। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, तीनों ही केस में क्या हो रहा है बच्चों? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कहां से कहां तक? एंथर से स्टिग्मा तक। अब आप पूछोगे कि मैम एंथर किसको बोलेंगे हम, व्हाट इज एंथर? तो आइए हम आपको ले चलते हैं एंथर की ओर कि हम एंथर किसको बोलेंगे। तो आपने पढ़ा होगा, तो चलिए मैं ही दिखाती हूँ आपको। एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये क्या है बेटा? ये एंथर है। ये क्या है? ये एंथर है। ये क्या है? फिलामेंट है। और ये क्या है? प्रॉक्सिमल एंड है। ये क्या है? प्रॉक्सिमल एंड, जिसको हम कनेक्टिव भी कहते हैं, जो जुड़ा होता है कहां से? या तो थैलमस से, या तो किससे जुड़ा होगा? ये स्टाइल से जुड़ा होगा। जैसे आप हिबिस्कस देखते हो, उसमें क्या देखते हो आप कि जो फिलामेंट होता है ना, उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे जुड़ा होता है? स्टाइल से जुड़ा होता है, राइट। तो चलो, ये क्या है? एंथर है। ये एंथर करता क्या है? इसी के अंदर पाया जाता है क्या? पॉलन ग्रेन। क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन। अभी हम लोग इसी का ट्रांसफर करा रहे हैं, ठीक है। हम आपको पॉलन ग्रेन क्या होता है ये भी पढ़ाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं? So most probably there are two types of pollination. What are the types of pollination? There are two types of pollination. One is self-pollination. What? Self-pollination. पहला क्या होता है? Self-pollination. और दूसरा क्या होता है? Cross-pollination. पहला हो गया Self-pollination और दूसरा क्या हो गया? Cross-pollination. Self-pollination के केस में क्या होता है बच्चों? तो Self-pollination में क्या हो जाएगा? एक मिनट, प्लांट भी सेम होगा। प्लांट क्या होगा? सेम होगा। और ये जो फ्लावर होगा ना, या तो सेम फ्लावर पे ही पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा होगा, या फिर जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर पर क्या हो रहा होगा? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा होगा। तो ये हम क्या कहेंगे कि या तो सेम फ्लावर आर व्हाट, बोथ आर, फ्लावर आर सेम, और आइदर इधर जेनेटिकली सेम। कहने का मतलब एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से, तो जेनेटिकली क्या हो जाएगा? वो सेम ही हो जाएगा ना। तो इसको क्या किया गया? इस आधार पर दो भाग में बांटा गया फर्दर। एक को क्या कहा गया माय डियर स्टूडेंट? ओटोगेमी। और दूसरे को कहा गया जिटनोगेमी। ओटोगेमी एंड जिटनोगेमी। ये जो ओटोगेमी है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। किससे किससे? तो ओटो
और गैमोस। ओटो और गैमोस। ओटो मीन्स क्या होता है? ओटो मीन्स होता है सेल्फ। क्या होता है ओटो का मतलब? सेल्फ। और गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज। यहाँ पर आप लोग शादी वाला मैरिज ना समझे। क्या होगा ये? पॉलन ग्रेन क्या करेगा? अपने ही फ्लावर के एंथर से निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके डस्ट हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? सेल्फ मैरिज कर लिया ना वो। जिट्नोगेमी भी दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है जिट्नो और दूसरा वर्ड है गैमोस, राइट। जिट्नो का मतलब होता है नेवर, पड़ोसी, और गैमोस का मतलब होता है मैरिज। कहने का मतलब होगा प्लांट तो सेम है, जाके किससे शादी कर लेगा? ये पड़ोसी से शादी कर लेगा? नहीं, तो ये उसी प्लांट के पड़ोसी वाले फ्लावर के पास जाएगा और क्या करेगा? अपने पॉलन ग्रेन को उधर डस्ट कराएगा स्टिग्मा पर। तो इसको हम क्या कहेंगे? जिट्नोगेमी। मैं आपको अभी डायग्राम भी दिखाऊंगी ओटोगेमी और जिट्नोगेमी का। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ओटोगेमी, और एक साइड लिख रही हूं मैं जिट्नोगेमी, राइट। ओटोगेमी और जिट्नोगेमी। हिंदी वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, मैं पूरा का पूरा परागन आपको हिंदी में भी पढ़ाऊंगी, इसलिए आप धैर्य रखेंगे। तो जिट्नोगेमी और ओटोगेमी, आइए हम जिट्नोगेमी के बारे में आपको बताते हैं कि जिट्नोगेमी और ओटोगेमी क्या केस है। तो ओटोगेमी में मैंने क्या बोला कि प्लांट भी सेम और फ्लावर भी सेम, प्लांट भी सेम और फ्लावर भी सेम। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये है फ्लावर, ऐसे तो मैं अच्छा फ्लावर ये यहाँ पे बनाया नहीं गया है, ठीक है, ये रफ एंड टफ मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या देखोगे आप कि इसी फ्लावर में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पूरा पॉलिनेशन में एक ही प्रोसेस दौड़ते रहता है, वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, तो ये क्या है? ओटोगेमी है, सेल्फ मैरिज कर लिया। अभी मैं आपको ले चलती हूँ जिट्नोगेमी के केस में। ये देखिए यहां से एक और फ्लावर आ जाएगा और आप बोलोगे मैम यहां से नहीं, चलिए यहां से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, किसी भी स्ट्रीम से फ्लावर निकल सकता है, राइट। तो मैं केवल, मेरा मोटो ये है कि आप जिट्नोगेमी समझ लें। तो जिट्नोगेमी क्या है? यहां से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ स्टिग्मा पे डस्ट हो जाएगा। क्या हो गया? उस फ्लावर से निकला और इस फ्लावर पे आ गया, तो दिस इज कॉल्ड जिट्नोगेमी। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ही तो हो रहा है। हो क्या रहा है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही आएगा। तो ये हमने आपको क्या बताया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट आर द, हाँ, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? इस केस में क्या होगा कि प्लांट जो होगा ना बाबू वो डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट मतलब क्या होगा? या तो सेम स्पेसीज का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट। आप ऐसा पूछ सकते हो ना कि मैम मैरीगोल्ड का जो पॉलन ग्रेन होगा क्या वो रोज के प्लांट पे डस्ट हो सकता है? यस, हो सकता है। पॉलन ग्रेन तो डस्ट हो जाएगा, पर क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। प्लांट के केस में एक स्पेशल फर्टिलाइजेशन को हम पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। हम क्या देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक बार सिंगेमी हो जाता है और दूसरे बार ट्रिपल फ्यूजन। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फ्लावर तो क्या है बाबू? प्लांट सेम होगा, लेकिन जो हमारा फ्लावर है ना वो क्या होगा बताओ तो? वो भी डिफरेंट होगा। कहने का मतलब प्लांट भी डिफरेंट और फ्लावर भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट। वही क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, ये पॉलिनेशन होता क्यों है ये बताओ मुझे। पॉलिनेशन इसलिए होता है क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स के मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ना, किसको बोलोगे मेल फीमेल गैमेट्स बताओ तो मेल गैमेट किसको बोलेंगे हम? पॉलन ग्रेन को। और फीमेल गैमेट किसको बोल देंगे? एम्ब्रायोसेक को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्ब्रायोसेक के अंदर, राइट। तो फीमेल गैमेट कौन हो गया? एम्ब्रायोसेक। और मेल गैमेट कौन हो गया? पॉलन ग्रेन। हम क्या जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के जो मेल गैमेट होते हैं और जो फीमेल गैमेट होते हैं, दे बोथ आर नॉन मोटाइल। व्हाट इट इज? चल मैं यहाँ क्या बता रही हूँ
कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ आर व्हाट फीमेल गैमेट, राइट, बोथ आर नॉन मोटाइल। कहने का मतलब ये दोनों खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते, इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय इटसेल्फ। तो इसको क्या चाहिए भाई, एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। ये जाएगा कैसे, तो हम पॉलिनेशन के थ्रू इसको कराते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो है दो एजेंट पार्टिसिपेट करता है। कितना एजेंट होता है बाबू, दो एजेंट होता है। पूछो कौन कौन सा होता है मैम, तो दो एजेंट होता है, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। क्योंकि आप मैम से बायो पढ़ते हो, तो बायो से बना बायोटिक। बायो मैंने बहुत बारी बच्चों को बताया है कि जब भी हम बायो की चर्चा करेंगे तो बायो माने क्या, लिविंग। तो कैसा एजेंट होगा बाबू, यहाँ पे लिविंग एजेंट होगा। तो वो लिविंग एजेंट होंगे क्या, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। इंसेक्ट्स होंगे, और क्या होंगे, बर्ड्स होंगे, राइट। और क्या होंगे बताओ, क्या होंगे, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बैट्स हो गए, स्नेल हो गया, ह्यूमन भी होगा बच्चे, एलिफेंट भी होगा। एलिफेंट को बड़ा सा सूंड होता है ना, उससे वो क्या करता है, ये जो एलिफेंट है ये सब क्या है, ये ऑल आर व्हाट, ऑल आर द बायोटिक और नॉन बायोटिक, all are what, they all are biotic agents, they all are what, they all are biotic agents, okay। अभी क्या आता है, ए बायोटिक, ए माने क्या होता है, नहीं, ए क्या करता है, अपोज करता है कि सपोज करता है, अपोज करता है। तो ये बायोटिक है, अगर ये लिविंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग एजेंट। वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग एजेंट। तो नॉन लिविंग एजेंट में क्या क्या आते हैं बाबू, तो विंड आता है। क्या आता है, आप क्या बोलोगे मैम, सॉरी, क्या बोलोगे आप कि मैम नॉन लिविंग एजेंट में क्या आता है, नॉन लिविंग एजेंट में विंड आते हैं, और क्या आता है, विंड के अलावा बताओ, वाटर। तो विंड वाटर मोस्टली हम लोग यही पढ़ते हैं, ईटीसी, राइट। विंड हो गया, वाटर हो गया, ये हम क्या पढ़ते हैं, नॉन लिविंग और सॉरी बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वो बहुत ही मजेदार बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन को कितने भाग में फिर से बांटूंगी मैं। तो देखिए ये है क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। क्या है ये, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको मैंने क्या किया, अभी आपको मैंने बताया दो एजेंट होता है, राइट। कितने एजेंट्स होते हैं, दो एजेंट्स। एक हो गया आपका एबायोटिक, चलिए कोई बात नहीं, और एक हो गया यहाँ पे बायोटिक। अभी मैंने बोला एबायोटिक में कौन पार्टिसिपेट करेगा, नॉन लिविंग। कौन पार्टिसिपेट करेगा, नॉन लिविंग। वी नो डैट व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। बहुत बच्चों को मैं एक सवाल पूछती हूँ, अभी यहाँ पे एक चीज मैं चर्चा करूंगी, इसका एग्जाम्पल होता है विंड, राइट, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वाटर। तो बहुत बच्चे मुझे एक चीज नहीं बताते, एयर और विंड में क्या डिफरेंस है। ये तो साइनोनिम्स है ना एयर और विंड का। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। हम लोग साइंस के स्टूडेंट है ना। तो ये हो गया नॉन लिविंग। अभी ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिविंग। ये कैसे एजेंट होंगे, लिविंग एजेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज टू एजेंट्स, इन दो एजेंट्स के आधार पर, मैं क्या कह रही हूं, बेस्ड ऑन दीज टू एजेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ these two agents, what, two agents, what are the different types of cross pollination। तो there are three types of cross pollination। कितने प्रकार का होता है क्रॉस पॉलिनेशन, तीन प्रकार का। क्या क्या है वो तीन प्रकार, चलो मैं दिखाती हूँ। एक को कहते हैं बच्चों एनिमोफिली, एक को क्या कहते हैं हम, एनिमोफिली। एक को हम कहते हैं हाइड्रोफिली, एक को हम कहते हैं हाइड्रोफिली, एंड एक को हम क्या कहते हैं, जूफिली। क्या कहते हैं, जूफिली, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा आप एक काम करोगे, हमारे प्ले स्टोर पे हमारा एक ऐप है जिसका नाम होगा आपको भारती बायोलॉजी क्लासेस करके, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करोगे, आपको सारा कुछ क्लास नोट सब कुछ मिल जाएगा उस पर। आप बस जाओगे और
एक छोटा सा काम करोगे क्या, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा से ज्यादा और अपने मित्रों को शेयर करेंगे ताकि बढ़िया कंटेंट हर किसी को मिले, राइट। चलो, एनिमोफिली में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, ज्यादा कुछ कहेंगे ही नहीं, सीधा कह देंगे क्या, विंड पॉलिनेशन है ये मैम, क्योंकि आप लोग स्मार्ट लोग हो ना। इसको क्या बोलोगे आप, ये विंड पॉलिनेशन है। ये क्या है मैम, वाटर पॉलिनेशन है। मतलब पॉलिनेशन होगा, तो वही बात हो गया, ट्रांसफर होगा पॉलिनेशन का एंथर से स्टिग्मा में, किसके द्वारा होगा, अभी मैंने कहा तो नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकता, तो किसी के द्वारा तो चलेगा ना। तो ये विंड के द्वारा जब चलेगा तो एनिमोफिली हो जाएगा, वाटर के द्वारा चलेगा तो हाइड्रोफिली हो जाएगा, अभी एनिमोस के द्वारा चलेगा तो क्या हो जाएगा, जूफिली हो जाएगा। ये क्या कहलाया, एनिमो जूफिली, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा एक चीज करती हूँ, ये दो प्रकार का होता है हाइड्रोफिली, पता है दो प्रकार क्या होता है, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है ईपीहाइड्रोफिली। कहने का मतलब एक ऐसा प्रकार होगा जो वाटर के बिलो द सरफेस हो रहा होगा पॉलिनेशन, और एक कहाँ पे हो रहा होगा, वाटर सरफेस पर हो रहा होगा। कहाँ हो रहा होगा, वाटर के सरफेस पर। तो हाइपोहाइड्रोफिली में कहाँ हो रहा था, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। कहाँ हो रहा होता है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, सरफेस ऑफ वाटर पे। कहाँ पे हो रहा होता है, सरफेस ऑफ वाटर पे, मतलब पानी की सतह पर ही पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन स्विम करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, फ्लावर के स्टिग्मा के पास, राइट। फिर जूफिली के पास हम आते हैं, ठीक है। जूफिली जो होता है ना, ये बड़ा स्मार्ट होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 नहीं ऐसे 4 होता है, ठीक है। चलो मैं एक चीज अलग से दिखा देती हूँ, ये क्या है, जूफिली, राइट, व्हाट इट इज, जूफिली। जूफिली कितने प्रकार का होता है, अभी मैंने जूफिली के बारे में ऑलरेडी कह दिया, ये क्या है, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, ओके। जूफिली एनिमल्स के द्वारा होता है, तो अगर इंसेक्ट पार्टिसिपेट करेगा पॉलिनेशन को कराने के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर्मोफिली। क्या बोलेंगे, इंटर्मोफिली, ठीक है। क्या बोलोगे, इन शॉर्ट हम क्या कह देते हैं इसको, इंसेक्ट पॉलिनेशन। एक दिन मैं आपको क्या करूंगी, एक क्लास में इन सब का एग्जाम्पल्स बताऊंगी, ठीक है। चलो, ये क्या पढ़ा हमने, इंटर्मोफिली। दूसरा टाइप, ये तो भाई इंसेक्ट से देख लिया, अब हम बर्ड से देखेंगे, राइट। ऑर्निथोफिली, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्निथोफिली, मतलब बर्ड पॉलिनेशन। किसके द्वारा होगा यहाँ पे पॉलिनेशन, बर्ड्स के द्वारा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम देखते हैं, चलो दूसरा मैलेकोफिली, क्या होगा, मैलेकोफिली, ये किसके द्वारा होता है, स्नेल पॉलिनेशन, स्नेल के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है। ये कहाँ होता है पता है, कीचड़ में, ज्यादातर वहीं पे होता है। चलो अगला हम लास्ट करते हैं, ये क्या होता है, चिरप्टेरोफिली। क्या होता है, चिरप्टेरोफिली, ये क्या है बाबू, तो बैट पॉलिनेशन, बैट बल्ला वाला बैट नहीं, चमगादड़ वाला बैट, बैट्स पॉलिनेशन, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, क्या है ये, किसका प्रकार है, जूफिली। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, चलिए एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं। ये क्या है, पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। क्या मैंने बताया है आपको कि भाई एंथर ये है रहा, एंथर भाई साहब, ठीक है। और स्टिग्मा क्या होता है, तो एक छोटा सा चीज दिखाती हूँ, हिबिस्कस को बहुत लोगों ने जाना है, ठीक है। ये क्या है, ये हिबिस्कस है, ये तो हिबिस्कस नहीं है बट स्टिल आई विल ट्राई, ठीक है। ये क्या है, हिबिस्कस का एंथर है, ठीक है। ये क्या है, एंड्रोशियम है, और ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा कुछ इस तरह से हिबिस्कस में होता है, ठीक। तो ये क्या दिखाया मैंने आपको, थोड़ा सा झलक दिखाया, ये लो, ये क्या है, ओवरी है। मैं एक और चीज बताऊंगी जो एनसीईआरटी में लिखी गई है,
काफी बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, आप उसे इग्नोर नहीं करोगे। हम जो इग्नोर करते हैं ना, अक्सर हमारे पास वही क्वेश्चन आता है, इसलिए हम कुछ भी स्किप या इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। उसके बाद मैंने बताया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ what pollen grain from anther to stigma, either the same plant or genetically same plant. Clear हो गया? And what is cross pollination? It is the process of transfer of pollen grain from anther to stigma थ्रू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन फिर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक ऑटोगेमी होता है, एक जिटनोगेमी होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने क्या बताया कि एक एबायोटिक और बायोटिक मेथड्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कराते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो ये जो बायोटिक एबायोटिक मेथड्स है, एजेंट्स हैं, इनके आधार पर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। वन इज what? Anemophily, then hydrophily, then zoophily. What is anemophily? Pollination occurs by what? Wind. ठीक है, हवा के द्वारा, जब बहती हवा के द्वारा होगा तो क्या कहेंगे हम उसको? एनिमोफिली। उसके बाद ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलेगा आपको? मेज ले लो, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो मैंने क्या बोला था, एक दिन मैं ओवरऑल चार्ट में आपको क्या बता दूंगी? ऑल द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? पॉलिनेशन। दूसरा क्या है? हाइड्रोफिली, जो वाटर के द्वारा होता है। तो 2 प्रकार का ये भी होता है, एक ऐसा केस जब वाटर के सरफेस से अंदर हो रहा है पॉलिनेशन पूर्णतः, और एक कहाँ हो रहा है? सरफेस पर हो रहा है। जब सरफेस से बिलो होगा तो क्या बोलोगे आप उसको? हाइपोहाइड्रोफिली। जब सरफेस पर होगा तो उसको क्या बोलोगे आप? इपीहाइड्रोफिली। फिर क्या बताया मैंने? जूफिली। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूफिली एंड व्हाट इज जूफिली? जूफिली माने, जू माने क्या होता है? एनिमल, तो जू माने, फिली माने पॉलिनेशन, एनिमल पॉलिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड बताती हूँ मैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ व्हाट? जूफिली। इंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, मेलेकोफिली और चिरप्टेरोफिली। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पढ़ा होगा आपने। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो इंटमोफिली में आपने क्या पढ़ा? इंसेक्ट पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली में आपने क्या पढ़ा बाबू? बर्ड पॉलिनेशन। मेलेकोफिली में आपने क्या पढ़ा? स्नेल पॉलिनेशन। एंड चिरप्टेरोफिली में आपने क्या पढ़ा? बैट्स पॉलिनेशन। तो ये हमारा का पूरा क्या था? पॉलिनेशन था। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? कुछ कॉन्ट्रीवेंसेस और डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो बहुत ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ऐप पर, जिसका नाम है, आप सर्च करोगे भारती बायोलॉजी क्लासेस, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी फ्री कंटेंट लेकर आऊंगी यूट्यूब पर भी। ठीक है, 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ाऊंगी। एनसीईआरटी का फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन होगा, टोटल एनसीईआरटी कवर होगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए क्या होगा? बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें प्लीज। मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कुछ डिफरेंट रहे, कुछ भी ना छूटे। ये देखो मैम, आपको एक चीज बताना चाहती हैं, अगर क्रॉस पॉलिनेशन को कहीं पर भी कोई लिख दे एलोगेमी, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, एलोगेमी, या कहीं लिख दिया जाए जीनोगेमी, यू शुड नेवर बी कंफ्यूज बिकॉज दीज 3 वर्ड्स आर हैविंग सेम मीनिंग। ओके, कैसे? देखो, क्रॉस माने क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब तो आप सब जानते हो, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। एलोगेमी 2 वर्ड से बना है बाबू। 2 वर्ड क्या होगा? एलोस, क्या होगा? एलोस, और दूसरा वर्ड है गैमोस। ओके, एलोस मीन्स व्हाट इट मीन्स? अदर। एलोस माने अदर। गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज, जाके क्या कर लिया? दूसरे से शादी विवाह कर लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम जीनोगेमी के पास। ये भी 2 वर्ड से बना है। ठीक है, ये भी क्या किया है? 2 वर्ड से बना है। चलो मैं दिखाती हूँ क्या है वो 2 वर्ड्स। ए भाई क्यों कर रहा है ऐसे? चलो, नहीं गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुक जाओ बाल को। ये देखो, जीनोस। क्या बायोलॉजी थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, तो मैम भी थोड़ा कलरफुल यूज कर लेती है। जीनोस का मतलब क्या होता है पता है? स्ट्रेंज, जिससे बच के रहना चाहिए। क्या? स्ट्रेंजर से।
स्ट्रेंज मतलब जिसको हम नहीं जानते, और गैमोस का मतलब होता है मैरिज। तो एक बात एकदम हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई जरूरी नहीं है मैरीगोल्ड का प्लांट है तो पॉलिनेशन केवल मैरीगोल्ड के ही प्लांट में होगा, पॉलिनेशन किसी के पास भी हो सकता है, क्योंकि बटरफ्लाई को पता नहीं होता है ना कि हम पॉलन ग्रेन का, किसका पॉलन ग्रेन लिए, मैरीगोल्ड का। अच्छा भाई साहब, अब मैरीगोल्ड वाले ही प्लांट पे बैठना है, वो रोज पे भी बैठ जाएगा, वो विदाउट फ्लावरिंग प्लांट पे जिम्नोस्पर्म पे भी जाके बैठ जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है ना, तो उन्हें पता नहीं होता है। इसीलिए पॉलिनेशन हो सकता है, पर क्या नहीं हो सकता है, तो ऑलवेज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, मैरिज। तो अब आप कंफ्यूज नहीं करना, क्रॉस पॉलिनेशन को कहीं जीनोगेमी लिख दिया, कहीं पर क्या लिख दिया, एलोगेमी लिख दिया, तो आप कभी भी नहीं सोचेंगे अरे ये तो मैम ने बताया ही नहीं था, इसलिए मैम ने बता दिया। अब एक दिन मैं आपको क्या बताऊंगी, व्हाट आर द कंट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट आर द कंट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ना कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे चेस्मोगैमस, या क्या बोलो चेस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी, कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजी दिए हैं। ठीक है, डाइकोगेमी, हरकोगेमी, बहुत सारा गेमी है। तो मैम ये सारे टर्म को आपको एक दिन क्या करेंगी, एक क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं, परेशान होना है। और अगर आपको और जो भी चाहिए, जैसा भी कंटेंट आप चाहते हैं, आप क्या करेंगे, छोटा सा चीज कमेंट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।